नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। लखनऊ में आज आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नव्यम आयुर्वेद पंचकर्म एंड वेलनेस सेंटर की दूसरी शाखा का भव्य उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और आयुर्वेद प्रेमी मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित करना और लोगों को प्राकृतिक उपचार की ओर जागरूक करना आज की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे केंद्र आयुर्वेद और पंचकर्म की महत्ता को आधुनिक जीवन शैली में फिर से स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि इस नए सेंटर में जॉइंट पेन, पेट दर्द, बैक पेन जैसी समस्याओं का इलाज आधुनिक पंचकर्म विधियों से किया जाएगा। सेंटर का संचालन आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश निगम और डॉक्टर मयूरी निगम की देखरेख में होगा, जो कई सालों से शोध और उपचार के क्षेत्र में कार्यरत है। ये पद्धति बहुत पुरानी पद्धति है, लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसको अवेयरनेस के लिए मैम आप क्या कर रही हैं और सरकार से क्या सहयोग मिलता है? ये जाहिर सी बात है कि आयुर्वेद के बारे में कहीं ना कहीं लोगों का ज्ञान बीच में विलुप्त हो गया था, लेकिन हमारे कोविड टाइम पर लोग कहीं ना कहीं इसके बहुत जानकारी दोबारा से हुई। साथ ही हमारी कोशिश ये रही कि लोगों को हम बराबर से आयुर्वेद के बेनिफिट्स के बारे में बताते रहें और लोग अपनी रेगुलर दिनचर्या में भी उसको शामिल करें। हम लोग जिसके लिए निरंतर रूप से कई मेडिकल कैंप्स भी कंडक्ट करते आए हैं और साथ ही हम लोग कई तरीके की और भी सेवाएं निरंतर रूप से देते हैं। कई जो गरीब पेशेंट्स आते हैं उनको हम निःशुल्क ट्रीटमेंट भी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ सभी तरीके के इलाज, हर छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े रोग का इलाज होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पंचकर्म में बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कई सिंगल डे या कुछ देरों का ही ट्रीटमेंट होता है, कुछ टाइम के माइन्यूट ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि अग्निकर्म, विदकर्म जैसी चिकित्साएं हैं जिनसे तुरंत के तुरंत रिलीफ मिलता है। लेकिन आयुर्वेद ये जरूर कहता है कि अपनी दिनचर्या को उनको ठीक रखना चाहिए जिससे कि वो आगे तक स्वस्थ बने रहें। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन बताए गए हैं कि जो बीमार हो उसको ट्रीट करें और साथ ही जो स्वस्थ हो वो अपना स्वास्थ्य को बनाए रखे। स्वास्थ्य रूरल एरिया में अभी लोगों को ये मालूम नहीं है कि पंचकर्म क्या होता है, उनके लिए क्या है परिक्रम? जो रूरल एरिया में भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे देसी नुस्खे उनको बताते हैं जिससे कि वो उसको अपना सकें। जो आसपास की जड़ी बूटियां उनके पास उग रही होती है उनको उसके बारे में गांव वालों को जानकारी होती है, बस उनको हम उनकी बीमारी से रिलेट करते हुए जरूर बताते हैं कि कैसे वो उसको इस्तेमाल करें और किस तरीके से अपने रोगों से निजात पाएं। और आज की तारीख में मैं ये कहूंगी कि लोगों के बीच में बहुत अवेयरनेस भी आ गई है और मैं सरकार से ये अपील जरूर करूंगी कि आयुर्वेदिक औषधियों का हमारे पौधारोपण में जो भी चल रहा है कार्यक्रम, उसमें आयुर्वेदिक औषधियों का पौधारोपण करवाया जाए, जिससे कि हमारी आयुर्वेदिक की ड्रग्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो आयुर्वेदिक दवाइयों की कॉस्ट भी हम कम रेट पर हम अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करा सकेंगे। और साथ ही पंचकर्म के लिए भी अभी तक हमें बहुत सहयोग मिला है। हमारी योगी सरकार जी की तरफ से भी बराबर रूप से कहीं ना कहीं बहुत आयुर्वेदिक चिकित्सालय जगह जगह पर खोले जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे मरीजों को भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मैं ज़रूर अपील करूँगी कि हमारी सेवाएं निरंतर रूप से हम दे सकें। उसके लिए सरकार से अपील करूँगी कि कुछ ऐसी स्कीम ज़रूर दें जिससे कि हम आयुर्वेदा डॉक्टर्स इस चीज़ में और अच्छे से अपना प्रचार प्रसार करके लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकें। इस विभाग से मैम किस तरह से सहयोग मिलता है आपको? आजकल की तारीख में मैं सबसे अच्छी चीज़ ये कहूँगी कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो CGHS पैनल के अंतर्गत आते हैं, तो कई जो सरकारी विभाग में हमारे कार्यरत हैं लोग या जो रिटायर्ड लोग हैं, वो लोग अपने CGHS के माध्यम से उसका अपना इलाज जो है वो निःशुल्क करवा लेते हैं। साथ ही साथ जो आयुष्मान जैसी उन्होंने ये जो स्कीम्स निकाली हैं सरकार ने, उसके तहत भी कई जगहों पर आयुर्वेद के इलाज को कवर किया जा रहा है। अब हमारे दर्शकों को 5 कोई ऐसी टिप बताइए जो घर पे इस्तेमाल करें और वो अपने आप को स्वस्थ रखें। सबसे पहली टिप ये देना चाहूंगी कि सबसे पहला जो ध्यान रखने की ज़रूरत है किसी भी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, वो है अपने पेट का ध्यान रखने के लिए। जिसके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि रेगुलर में फ्रेश होना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कई सारी बीमारियों की जड़ है, जिसके लिए कि अगर वो ना हो पाते हों तो वो रात में सोते समय गुनगुने पानी से त्रिफला का चूर्ण लेकर के सोएं
जिससे कि पेट अच्छे से साफ होगा। और बहुत कहीं ना कहीं बहुत कॉमनली अवेलेबल भी रहता है त्रिफला चूर्ण, तो वो मार्केट से लेकर के यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अपने खाने में इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल, फाइबर डाइट जितना ज़्यादा रखेंगे, रेशेदार हरी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, उससे उनको उतना ही लाभ मिलेगा। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगी कि जैसे कि ग्वार पाठा, एलोवेरा, ये एक बहुत कॉमन आयुर्वेदिक औषधि है जो हर घर में उग सकती है, जो कि अपने आप में बहुत बेनिफिशियल ड्रग होती है। उसका इस्तेमाल भी करा जा सकता है कि पेशेंट उसका एलोवेरा का जूस बना करके डेली यूज़ में भी पी सकते हैं। आंवले का इस्तेमाल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूर करें सब लोग किसी न किसी फॉर्म में, क्योंकि आंवला अपने आप में एक रसायन औषधि है जो कि लोगों को कहीं न कहीं सारे रोगों से मुक्त भी करती है, उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है और आयु को भी बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही स्त्रियों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग घर की धुरी होती हैं, तो आपका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी जैसे महीने के दौरान पेट में दर्द या इस तरीके की कोई भी समस्या है, तो अपनी दिनचर्या का ध्यान खास तौर पे रखें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। साथ ही आप अपने खाने-पीने में बाकी चीज़ों का उपयोग कम करें उस दौरान। और नहाने के लिए भी आप लोग गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। और बाकी आप लोगों को कोई भी इस तरीके की और भी रिलेटेड समस्याएं रहती हैं तो अपनी हाइजीन पर खास ध्यान रखें। नव्यम आयुर्वेद का यह कदम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करेगा बल्कि आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़कर लोगों तक पहुंचाने में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। ये खबर है शिव शंकर यादव की और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।